नॉकआउट मुकाबला यहाँ से सारे नॉकआउट मुकाबले चालू हो जाएंगे। जिस टीम का सफर थमेगा इस प्रतियोगिता में भी उनका सफर थम जाएगा। आज सही है सुबह जी, जिस टीम का सफर यहाँ से थम जाएगा उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी और आखिरकार जो जीत कर जाएगा वो आगे अब उसको अगला मुकाबला खेलना पड़ेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच होता है दिन का आखिरी मुकाबला जो सेमीफाइनल का दरवाजा होता है। लखनऊ की टीम क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। ऐसी कोई टीम आमने सामने है जिन्होंने अपना पहला मुकाबला लगाया है। एक तरफ होगी गोरखपुर तो दूसरी तरफ सीवान और गेंदबाज का नाम थोड़ा बता दे। रेंको होंगे गेंदबाज सर। पहले ओवर की पहली गेंदबाजी के लिए गोरखपुर की तरफ से रेंको। साइकिल बटोरा है, खाता खोला है, वहां पर ईशान यादव सीवान का इको इंपॉर्टेंट मैच इस समय आरबीटी विदेश मानसून कप 2025 का। ये बिल्कुल दोनों टीमों के लिए पहले ही कहा ये मुकाबला अहम है क्योंकि नॉकआउट मुकाबला चल रहा है। जो टीम यहाँ से पराजित होगी वो कहीं न कहीं इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। सामने निकला है इस बार बजरंगी मौजूद है विकेट के पीछे। माध्यमिक और सिंगल इस बार प्रमोशन मिली है फहीम अनवर को, क्योंकि फहीम अनवर की जो जगह बनती है वो आगे ही बनती है। ऊपर खेलना बहुत पसंद करते हैं, ओपन करना बहुत पसंद करते हैं अपनी टीम की तरफ से। जो बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार पीछा से बैठे हैं और अंपायर राहुल भालू साहब का इशारा आ चुका है वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या की बात की जाए तो इस समय सीवान का रन पहुंचा है 3 रन ताक लगाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ जब आएगी गेंद तफरील की जाएगी बल्लेबाज में। चलिए रिंकू चले अपनी अगली गेंद लेके बाहुबली की एक क्लीन बोल्ड कर दिया सरफराज बाहुबली को। पता नहीं चला पीछे से क्लीन बोल्ड कर दिया सरफराज बाहुबली को रिंकू ने। बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ जो अपनी टीम के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, यहाँ पर जाना पड़ेगा गिलास वापस पड़ेगा और हताश नजर आ रही इस तरह सरफराज बाहुबली। ऐसा लगा उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंदबाज जाएंगे। और स्पोर्ट्स हाटा बजाते और हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद यादव जी। उनके द्वारा रिंकू को 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया इस विकेट पर। क्या बात है, ये होता है कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों का मनोबल और साथ देते हुए उनका हौसला अफजाई करना। ये बिल्कुल निश्चित रूप से अपने खिलाड़ियों का मनोबल इस तरह से बढ़ता है। और सबसे बड़ा विकेट पाई सरफराज बाहुबली का, जिन्हें टेनिस क्रिकेट का किंग कहा जाता है और काफी नाम कमाया है इन्होंने टेनिस क्रिकेट में। लेकिन आज निराश किया है और मुकाबले में 9 के स्कोर पर सीवान को लग चुका है पाला बेटा सरफराज बाहुबली के रूप में। नए बल्लेबाज आएंगे शुभम बल्लेबाजी करने के लिए। रिंकू एक बार फिर लगातार गेंदबाज कट बॉलर नहीं शुरू हुए और जहां तक मैं चाहता हूं और सामने जो लड़का पोस्टर लेके वो जो छत बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर के ऊपर उस पोस्टर को लगा दीजिए। जो आप पोस्टर लेके वहां खड़े हैं उस पोस्टर को सना दीजिए, मेरा ही पोस्टर है, उसको सर पे रखने की जरूरत नहीं है। सर पे चढ़ा देंगे तो फिर मैं काबू नहीं आ पाऊंगा। एक बार फिर से यहाँ पे विकास हुआ था, खेलना चाहते थे गेंद बदलने में सफर नहीं हुआ का इशारा था हुआ अंपायर राहुल भालू साहब का। इस अतिरिक्त सारे रन संख्या की बात की जाए तो थोड़े अंक में प्रवेश कर चुका है। 10 रन पे पहुंचा है सीवान का स्कोर, जबकि एक बहुमूल्य विकेट सरफराज बाहुबली के रूप में गंवा चुकी है। रेंको एक बार फिर से बिल्कुल गति के साथ डाली गई थी, थोड़ा सा भी हुआ था काट गिराएगा, लेकिन अंपायर
के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। अभी भी बात करें रनों की तो रन संख्या पहुंचा है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का डाला जा रहा है पहला ओवर। ये खराब लेकिन बहुत दूर थी, सही तरीके से आई नहीं, अच्छी फील्डिंग है यहाँ फील्डर के द्वारा देखने को मिली है। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन पूरा करने का। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सिवान का स्कोर पहुंचा है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए दोनों का ये जो मुकाबला चल रहा है सिवान और गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों का सर्वश्रेष्ठ जीरो के मध्य के खेला जा रहा है और दोनों टीमों के लिए मुकाबला सुबह जी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला करा दिया है। दबाने को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। आप क्या दबाते हैं, क्या छोड़कर आते हैं, पीछे छोड़ नहीं याद रखना है। आप आगे क्या करेंगे, उससे कितनी सफल बनने की कोशिश करेंगे ये याद रखना है। चाहे वो गोरखपुर हो चाहे सिवान हो, तो खेलना भी उसी प्रकार पड़ेगा। जो एनर्जी आपने पहले नहीं उसे 2 गुना एनर्जी के साथ जुटाना पड़ेगा और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को आगे ले जाना पड़ेगा। नई गेंदबाज के रूप में आए हैं अजय और सामने होंगे बिहार के सबसे बेहतरीन अगर कहा जाए तो राइट हैंडर बल्लेबाज फरीद नवाज। गेंद को घूम के मारना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में सही तरीके से संपर्क हुआ नहीं। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गया खिलाड़ी मजबूत, एक सिंगल और इस सिंगल के सहारे रन संख्या 13। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर अजय यादव कप्तान साहब हैं गेंदबाजी लेकर। पिछले 3 दशक से सिर्फ बात करें तो गोरखपुर की तमाम गेंदबाजी में अजय यादव ने सवाल रखे टेनिस क्रिकेट के अंदर और वो पिछले 3 दशक से एक ही लाइन लेंथ के साथ जो गेंदबाजी हर मैदान पर आती है उसका नाम है अजय। बड़ी शॉट ऊपर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे बजरंगी, एक और विकेट का पतन शुभम के रूप में ईशान रन सिवान को लग चुका है दूसरा छक्का। तो यहाँ दूसरे ओवर में भी एक कामयाबी दिलाई है अजय ने। चलता किया है बल्लेबाज को 13 के स्कोर पर दूसरा छक्का लग चुका है। आरएस स्पोर्ट्स हाटा बाजार ऑनर प्रमोद यादव जी की तरफ से अजय यादव जी को इस विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। बात धन्यवाद प्रमोद यादव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर, पूरे आरबीपी परिवार की तरफ से आपका। अरे विपिन वाला भी है। 2 छक्के लग चुके हैं, नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं सिवान की तरफ से आफ्ताब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर में दूसरा विकेट गंवा चुकी है सिवान की टीम, जबकि स्कोर में पे लगे इस समय 13 रन। कामयाबी दोनों बैट्समैन इधर है कि समय का ध्यान दें। दोनों बैट्समैन इधर है कि थोड़ा सा समय का ध्यान दें। मौसम भी ठीक नहीं है, 4 बजने वाला है, तो अभी कई मैच बाकी है, तो इसलिए दोनों टीमों को थोड़ा टाइट रखें। एक शॉट मिला, सिंगल मिलेगा, सिंगल के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 14 रन, जबकि पारी का डाला जा रहा है दूसरा ओवर और 2 बहनों ने विकेट गंवा चुकी है इस समय बिहार की टीम। अजय एक बार फिर से चलेंगे, सामने चलेंगे फहीम अनवर। देखिए फहीम अनवर के ऊपर प्रधान की जिम्मेदारियां बढ़ रही है क्योंकि क्रिकेट जो होता है साझेदारियों का गेम होता है। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है बिहार की टीम को। क्या कहेंगे प्रधान जी? फिर तो मौका मिल गई है, कैच आउट हो गया फहीम अनवर। यहाँ पर और इस तरीके से सिवान का एक और विकेट मिलता है। बहुत बड़ी कामयाबी दिया है इस बार में। चलता किया है फहीम अनवर जैसे बल्लेबाज को वापस डगआउट पे भेजना है। तीसरा छक्का 14 के स्कोर पर लग चुका है सिवान की टीम। अब थोड़ा सा परिस्थितियां विपरीत है और कि उस पद की प्रतीक समीक्षा का जिस पद में विकेट शून्य हो, अनामिकीय परीक्षा का जब धारा प्रतिकूल है। बिल्कुल के कैप्टन शुरुआत से खुश नहीं होंगे और फिर कि इस समय
तीसरी जगह ये शिवान की टीम हालांकि पहला मुकाबला हार चुकी है और इस बार गोरखपुर और शिवान के बीच मुकाबला चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पहले राउंड में सफलता मिली जो 3 पे निकल गया था सप्ताह बाहुबली को और उसके बाद से लगातार और विकेट गिरे तो 3 के बीच में मात्र 14 के स्कोर पर आगे आगे और 7 के 3 से और ये 3 के स्कोर आते लेकिन जब तक पूरा पूरा करने के लिए बल्लेबाजों के पास और शिवान का 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर शुरुआत अच्छी नहीं चल रही है 3 विकेट के बाद है यहाँ पर शिवान की टीम ने और गोरखपुर अभी तक जोरदार और फील्डिंग के ठीक ठाक रहने के कैप्टन टीम ने अभी तक संतुष्ट होंगे एक बार और साथ फिर से भी करना चाहते थे बड़े का आंदोलन नहीं यहाँ पर नहीं द्वारा जो भूल कर लिया गया है केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को तो इस 2 रन के साथ अब उसको जाते होगा 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद जैसा प्रधान जी ने बताया कि रन स्कोर जाता होता है शिवान का 17 रन लेकिन 3 विकेट इन 2 ओवरों के अंतराल में गंवा चुकी है शिवान की टीम यहाँ से 18 गेम खेल सके हैं और 18 गेम में देखने वाली बात है क्या 50 रनों का आंकड़ा छू पाएगी शिवान की टीम कम से कम अगर कुछ दबाव बनाना है गोरखपुर पर तो शिवान को निश्चित तौर पे 50, 55, 60 तक स्कोर लेकर जाना होगा अपनी टीम का तब जाके कुछ दबाव बना पाएंगे गोरखपुर पर फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो 17 रन बने हैं और 3 विकेट अपने महत्वपूर्ण जवाब में जिसमें सरकारी बाहुबली का विकेट शामिल है तो शिवान कोई भी तस्वीर नजर आ रही है हालांकि आंखों से यहाँ पर देखिए जरूर बन रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और क्षेत्र पर पावर रखनी जरूरत है शिवान को ताकि लोग ठीक ठाक उसका पहुंचा और उसमें चला आया है देखिए इसके पीछे जरूर रह रहे हैं एक रन पूरा कर लिया दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज नहीं मारा गया और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को तो इस सेकंड के साथ अब उसके बाद पहुंचा 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा मैच चल रहा है और 5-5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है और दोनों टीमों के लिए मुकाबला आगे प्रदान की सीमा रेखा के पास चले गए मैं आपको बता दूं कि आज 4 टीमें आज खेलने के लिए आई हैं उसमें कहा जाता है कि नवाबों का सहारा है दोनों मुकाबले से जीत चुकी है दोनों मुकाबले जीत चुकी है एक पीछे और इस बार अच्छी जीत थी देखेंगे गुलाबी चलते बाद नहीं सी निकलते और बल्लेबाजी से ठीक ठाक करना चाहते थे लेकिन बल्लेबाजी का संकट नहीं हुआ और इसी जगह फिर चलाए इस साइड में लेकिन जो आप लोग का जीत है केवल एक रन से संतोष करना पड़ेगा मेरा का इशारा है आपका की तरफ से तो फिर मिलेगा अब देखना है कि स्पीड का कितना रन का पैटर्न शिवान की टीम 2 रनों के साथ रन संख्या का पहुंचेगा 26 रन यानी अगली गेंद जो होगी वो फिर हिट होगी एक अहम मुकाबले में आमने सामने है गोरखपुर और शिवान लेकिन सीरीज का आउट माना जाएगा यहाँ पर शिवान के स्कोर पर और इसी के साथ अब शिवान के स्कोर जाते हैं क्या 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय में थोड़ा सा जो एक हाथ खेला है बल्लेबाजों ने लेकिन जरूरत है और रहने की एक फिर और आप स्टॉप के काफी बार लेकिन मेरा करा दिया है अंपायर ने खराब गेंदबाजी कर रहा है इस सेंटर की गेंदबाजी बहुत ही मिसाइल और अंपायर ने उसे दो बार करा दिया है ये अपने स्मार्ट सेंटर के टूर्नामेंट बहुत बड़े ग्राउंड पे चल रहा है
और इसे के साथ दूसरे जगह पहुंचा 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और तीसरा वेस्ट देखिए तीसरा वेस्ट आप थोड़ा सा सही जाता होगा और चलाया, लेकिन ये जो बड़े का संपर्क नहीं हुआ, ये जो किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय चाहिए अपना खेल मिलेगा। और इसे के साथ और इसे के साथ अब इसके साथ पहुंचा शिवांगी का तीसरा 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए 12 गेंद शेष बचे हुए थे तो पिछले गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में 50 हो रहा था। 5 विकेट घटने पर दूसरे गेंदबाज बने थे प्रतियोगिता में 5 विकेट लेने वाले। जी बिल्कुल से मैदान पर गेंदबाजों का शहर है, कहा जाता है कि मुश्किल आप लोग खड़े हैं तो अभी तक लखनऊ ने अपनी टीम के लिए और अपने दस्तों के लिए मुस्कुराने का पूरा अवसर पैदा किया। इसका खुलता बहुत आया लेकिन बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं, कई रन मिला गया है। इस तरीके से चौथे विकेट का पकड़ हो चुका है शिवांगी टीम का, चौथा झटका लग चुका है शिवांगी टीम का। देखिए ये आम मुकाबला है और जब नॉकआउट मुकाबले होते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर दबाव होता है और शुरुआती झटके से अभी तक उभर कर नहीं आई है शिवांगी टीम। लगातार नियमित अंतराल पर विकेट ले रही है और इस समय रन स्कोर है 30 रन और जबकि अपना चौथा विकेट लगा चुकी है। विकेट 9 पे दूसरा 13 पे तीसरा 14 पे और चौथा 30 पे यानी 16 रनों की एक अच्छी साझेदारी कर सकते हैं आप। क्रिकेट में साझेदारी का बड़ा महत्व है लेकिन अभी तक साझेदारी चाहिए शिवांगी के लिए वो भी नहीं बन पाई है और जो चौथा ओवर निकल आया है और उसमें गलत आया है लेकिन एक रन देने वाले आगे पूरा कर लिया। दूसरा लेना चाहते थे लेकिन सीधा प्रेसिडेंट टीमों के हाथों में दूसरे रन की गुंजाइश को संतोष करना पड़ेगा। इसी के सहारे रन संख्या पहुंचेगा इस समय 31 रन। पारी का ज्यादा जा रहा है चौथा ओवर जबकि 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैं आपके बल्लेबाजी स्टाइल में जरूरत है कुछ वक्त सबकी एक बार क्रिकेट खेला है अजय तो खुद उसके नीचे कम खेला है एक कैच कर लिया गया तो लगातार दूसरा का जिक्र कर रहे थे कि साझेदारियों का मौका होता है क्रिकेट पे, लेकिन एक और विकेट मिलता हुआ और एक ऐसा साझेदारी मिलती हुई अच्छी गेंदबाजी हुई खुद की तरफ से। चौथा विकेट लिया है अजय ने, क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस नॉकआउट मुकाबले में, इस अहम मुकाबले में उभर के आए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं तो बेहतरीन अभी तक गेम से जो मौका मिला है अजय यादव को उसने दिखाया है कि क्या है अजय यादव किस तरीके का और खेला लेकिन पिछले खेल के हाथों में एक संतोष करना पड़ेगा और यहाँ पर खेलना है लेकिन नहीं मिलेगा वहाँ पर फिर एक संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अगर एक पॉइंट को एक बड़ा टारगेट देना है शिवांगी को तो बची हुई जो भी कहते हैं उसमें आज चल बनाने होंगे और इसका एक बार फिर खेलिए और देख लीजिए कम से कम आप तारीफ लगा लीजिए विकेट के लिए और बहुत देखिए 10 ओवर के जब गेंदबाज को मौका मिलता है तब जाके कहीं भी 5 विकेट ले पाते हैं, लेकिन 2 ओवर की गेंदबाजी में अगर आप 5 विकेट लेते हैं ये आपकी काबिलियत है। तीसरे गेंदबाज बन गए इस टूर्नामेंट के 5 विकेट लेने वाले। जितनी तारीफ की जाए जितनी प्रशंसा की जाए कम शानदार गेंदबाजी और एक ऐसी गेंदबाजी जिसने शिवांगी टीम को जरूर कर दिया है और निश्चित तौर पर अगर कम स्कोर एक छोटे स्कोर पर शिवांगी टीम होती है तो सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो खुद अजय यादव की योगदान का होगा। अच्छे
प्रधानमंत्री के अजय यादव की इस गेंदबाजी के ऊपर प्रसन्न होकर मनोज सिंह जी की तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार मिला है। भैया मनोज भैया के लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजाते। मैं क्या कहूँ इस भैया के बारे में, ये तो इनकी खेल रही है उससे अलग है, लेकिन जो प्यार सम्मान और जो मानवता का रूप मनोज भैया से देखने को मिलता है वो वाकई हर किसी के पास नहीं होता। बहुत बड़े दिल वाले इंसान है। जो बच्चे टूर्नामेंट चल रहा है लगभग मैं देखता हूँ मनोज भैया हम लोगों के लिए इस तरीके का सम्मान है, उस तरीके का व्यवहार है। मनोज भैया के डेली लगभग रोज का समय निकाल लेते हैं। उसके लिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। आज भोजपुर के अवसर में आज है मनोज भैया उनकी टीम है, लेकिन आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि इस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, इस टीम के हमारे बहुत ही चीजें सामने है। शहर चला के व्यक्ति है मनोज भैया, आज उनकी टीम है, लेकिन शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति है और एक खूबसूरत आचार के साथ वो सबसे बड़े प्रेम व्यवहार के साथ मिलते हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 33 रन 5 विकेट 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कमाल का चौका, ये चौका आया बिल्कुल मौके पर और क्या खूबसूरत से खेला है बल्लेबाज ने। इस तरीके के साथ विकेट होना चाहिए और उस बल्लेबाज ने दिखाया कि भले विकेट 4-5 विकेट हो, चाहे सीधी गई है, ये बल्लेबाजी जो ताकत के साथ लगातार घूम जाता है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी टीम के बल्लेबाज के द्वारा रन संख्या दोनों गेंद से आप कराते हैं। लेकिन समय लगे आप सब 37 पे जा पहुंचेगा। इब्राहिम करने के लिए उनका मुलायम क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट के विषय में जानकारी रखते होंगे, मुलायम यादव को जानते होंगे। क्रिकेट बहुत ही शानदार रोमांचक के कैप्टन में इनका भी नाम आता है ऑलराउंडर के तौर पर। बाएं हाथ के बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनके गेंद पर जो है कि बिल्कुल रिलैक्स करते हुए घूमते हुए चलता है और फिर फुलटा गेंद है बहुत चलाया है, लेकिन आप थोड़ा सा भी एक नंबर पर पूरा कर लिया। दूसरे नंबर पर बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज नायक के बल्लेबाज नहीं माना गया। 39 प्रपरेशन में श्रीलंका की और एक बार फिर प्रयास फुलटा से निश्चित तौर पे जो इसका लाभ उठाना चाहिए था बल्लेबाज निश्चित तौर पे जवाब मिला है। यहाँ देश के साथ बहुत सी जरूरत है बल्लेबाजी के बाद और एक बार फिर गेंदबाजी बिल्कुल पैर पे पकड़ के रखा है वाला ने और उसके मिलेगा पहले से टकरा कर लेकिन जब तक पास समय था अपना शो बदलने का एक रन होता होगा श्रीलंका का। ये शॉट खेला है उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं, क्या 2 रन पूरा किया जाएगा कि नहीं। यहाँ रन आउट हो जाएंगे यानी 41 रन जीत के चाहे तुरंत क्षेत्र से खेले सीवान के कप्तान
तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना दोस्त समझ दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के आयोजन में सबसे बड़ा सहयोग और हम लोग के गार्जियन अभिभावक जो भी करेंगे आप वो भाई इमरान जी अयोध्या से चलकर आए। काय खेळायचे कोण है ना काय खराब मिलेला बाना से गर्म मौसम तो ठीक बा। चल जाओ पंकज इतना बेहतरीन मिली तो कल गेल लेकिन दूरे फेरा फॉर्म लगा लेबे का ना। अच्छा हो यार पहले ना जहाँ पर लेकिन डिस्टर्ब को मिस करें तो वाइट करा दी जाएगी। अंपायर की देख सकते हैं भाव भंगना आधा तेवर क्या आधा के जगत तेरे पारो दिल के टुकड़े कर दिए हजारों। तो यहाँ पर निश्चित तौर से राहुल भानु ने यहाँ पर दिल पे दस्तक दिया है। दीवार अंबास्तान और क्रिस्टल दुनिया से जो राहुल भानु का कोई सच कोई जवाब नहीं मिला। जवाब अंपायरी ये बात एहसान रंग के तारीफ के बाद बहुत खूबसूरत गेंद यहाँ पर अंदर आती हुई जैसे जैसे करके बाबू खेला शॉट में दोनों बैटर्स ने आराम के साथ यहाँ पर दोनों पहले देखा जाए प्रेमी और सुमन को जल्दबाजी में अमीरी दिखाई दे रही क्योंकि छोटा सा लक्ष्य है उसको पीछा करना है। तो दोनों पुरुष आक्रमण शुरुआत दिलाना चाहते हैं पार्टनर चाहते हैं। इस समय लगातार देख सकते हैं सरफराज बाहुबली अपनी गाड़ी से लगातार बातचीत करते हुए देते हुए क्योंकि छोटा सा लक्ष्य है उसको अगर बचाना है तो अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। ऐसा कहीं कहीं ऐसा करना पड़ेगा अपनी टीम के ऊपर विकेट निकालना पड़ेगा। विकेट निकालना पड़ेगा जिस विकेट की तलाशी कोशिश की वो विकेट निकाल अपने एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके पूरे भरोसे कई भरोसे में घूम के कमेटी करते हैं। अभी तक जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं चाहे बिहार के हो उत्तर प्रदेश से हो तो अभी तक जो इम्पैक्ट और जो प्रभाव देखने को मिलता है अभी तक किसी बल्लेबाज ने छोड़ा नहीं हुई वो इम्पैक्ट। अभी देखिए हमारे खेल में आउट हुए तूफानों के देवता कहे जाते हैं लेकिन लगता है बारिश से कुछ मामला क्या हो गया बिल्कुल सही बना दिया अपने फरमान के। यहाँ पर कहीं नहीं जो सुबह के सत्र में आज बारिश हुई उसकी वजह से पिच पे नमी है ये थोड़ी सी खस करा रही है और बिल्कुल से स्विंग कर रही है जिसके चलते बल्लेबाजी करना बहुत बड़ी चुनौती है बहुत मुश्किल है। आज ने जो रिजल्ट दिया विकेट का उसमें सहमत हूँ लेकिन कल भी बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे कोई भी बल्लेबाज नहीं चला बहुत बड़े बड़े नाम पे लेकिन किसी का बल्ला नहीं बोला। फिलहाल ऐसा में वापसी सिलेक्शन बल्लेबाज तैयार होने वाला है। बहुत ही बड़ा बल्लेबाज है समय देखा जा सकता है और विकेट है लॉक कर दिया टीम में विकेट लॉक कर दिया प्रोटेक्शन का वाह ये चार वाह आवाज दे सकते क्या है वाह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। मुलायम भाई तो बल्लेबाज है जब गेंदबाजी करे तो मैंने आपको बताया था तो मुलायम पूर्वांचल के टॉप 10 ऑलराउंडर से आते हैं और आए वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए पहले गेंद पर छक्का लगा हुआ है। शानदार बल्लेबाजी खूबसूरत रन के ऊपर छक्का लगाया था तो छक्के पहला छक्का
रखी, लेकिन रोटी पकड़े को सफलता सुनाम को भी तो मिल गई है। जो गेल के नाम से सभी गेल कहे जाते हैं, उनका भी तो चुकी है गोरखपुर की जी। एक सौगात मिला, उपहार मिला, गिफ्ट मिला है, 500 रुपए का इनाम है आरएस ईश्वर की तरफ से इच्छा के पर मिला है। तो अभी राशि में देख सकते हैं और हर छक्का यहाँ पर नीलामी में बढ़ चुकी है, पूरी खरीदारी कर दिया है। कमाल का आरएस ईश्वर से निश्चित तौर पे यहाँ पर अपने टीम का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हैं और कुछ शॉट खेला है कि कुछ देर हवा का रास्ता क्लियर करता फिर वन बाउंस करते हुए गई है लॉन्ग ऑन पोजीशन पे और सफराज बाहुबली को यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा बल्लेबाज, लेकिन आज लोगों से दुश्वारियां और मुश्किल हुई क्योंकि बॉल लगातार फंस रहा है, जिसके चलते बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हुआ। लेफ्ट हैंड लगाता है युवराज सिंह के तरफ, ये बल्लेबाज रहता है बैठे अच्छी गेंद यहाँ पर आपकी टक्कर का पकड़ेगा अंदर आते हुए नीचे सतह पे जो उछाल जाते हैं बल्लेबाज उछाल प्राप्त हुई नहीं है, तो उनको सेकंडर का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। तेज कटर बिल्कुल दे नीचे सतह पे और जो बाल डीपर सर्कल नजर आया, लचर नजर आया, लेकिन आने वाला वक्त दहान का करना पड़ेगा सागर गोपाल का और बालों की तरफ निकाल है टीम इंडिपेंडेंट पे वाइस इंडिपेंडेंट शूटिंग कॉर्नर तो बैटर्स जानते हैं समय लगाकर पोजीशन में उतारते एक विकेट मिला है जो जल्दबाजी में हल्का हो गई है। जानते हैं छोटा सा लक्ष्य शुरू में जोखिम लेना चाहते नहीं, आराम के सामने है जो सामने इधर नंबर के साथ खेल देंगे और एक और शॉट कवर पोजीशन करने की कोई जारी है नहीं। अगर यहाँ पर ये पास है यहाँ पर बिल्कुल से दौड़ते हुए बॉल को कलर किया एक और स्कोर जाकर बचा फिलहाल 15 रन, एक विकेट मात्र मिला है, 200 रन प्रगति पर है। आसमान में देख सकते हैं इस समय बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं। गुलाबी हवाएं मन बरस करने वाला समय चलता हुआ जो खिलाड़ी भी नजदीक मिलता हुआ ऊर्जा मिलता हुआ निश्चित तौर से क्रिकेट लिहाज से बहुत ही बेहतर मौका मौसम इस समय देख सकते हैं। सोलह का इस्तेमाल किया के साथ ही परिवर्तन तौर पे यहाँ पर गति में विसर्जन किया और यहाँ पर चकमा दिया है बल्लेबाज को। निश्चित तौर से अभी देखा जा सकता है कि 15 रन क्या कहेंगे यहाँ पर प्रधान जी इस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है, हम लोग तो जीता है और जो भी बातें हैं आप इतना अकेले पूरे दिन करने की करेंगे और हमारे कोई जवाब नहीं है। शानदार बिल्कुल अकेले पूरे टूर्नामेंट का जितना स्टोरी का संभाले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बिल्कुल सुबह से शाम तक बगैर थके लगातार स्टोरी का जिम्मा संभालते हैं जो काबिल तारीफ है और बिल्कुल अकेले दोनों अंपायर से मेरा निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। अभी मुकाबला कैसे आती है और आज ये मुकाबला चल रहा है। आज अगर मौसम में खराब नहीं जाता तो दूसरी सेमीफाइनल में जाने वाली टीम हो जाएगी। वो सबसे जिस तरीके का मौसम है इस समय मौसम के साथ मिलता रहे तो ये टूर्नामेंट हमने बहुत ही शानदार रहा है। शुरू के मैच की वजह से जो 1 घंटे का समय बर्बाद हुआ उसी को मैनेज करने के लिए उसको पूरा करने के लिए 6 ओवर के बजाय 5 ओवर का मुकाबला किया गया। आज इस टूर्नामेंट का पहला सुंदर ओवर देखने को मिला आपको आज लखनऊ के बीच में, लेकिन कहा जाता है लखनऊ और आजम दोनों टीमें शानदार हैं, लेकिन लखनऊ आज और स्टार अच्छी नहीं थी, लेकिन मिसाइल के लिए राइट करार मिला है अंपायर ने अतिरिक्त रन मिलता हुआ और अतिरिक्त गेंद खेलने को मिलेगी, इससे बचना होगा एक बार फिर और लेकिन के बाद और जिस तरीके से गेम पैदल करती है उसी तरीके से डिसीजन लेते हैं दोनों तीन अंपायर हमारे। एक बार फिर और इस बार ठीक खेला है, लेकिन यहाँ बाहुबली मौजूद है, एक रन को संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। आज बाहुबली ने बल्लेबाजी में जरूर निराश किया है, लेकिन आलू जी मौका
है दोनों टीमों को अपना स्थान पक्का करने के लिए। प्रधान जी अब किसी चमत्कार की आस नहीं हो पा आगे बढ़ रहा है, कोई करिश्मा हो जाए तो अलग बात है। पूरी तरह से पकड़ बना लिया, जकड़ लिया, इस चक्कर से निकलने के लिए बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक है तब तक बात है। आपने जैसे ही का बदला देना और ये तो भेज दिया है, हमारे अपना चयन हो रही है। प्रधान जी समान के लिए मैं वक्त जो बोला वो समान के लिए बोला था, और इस तरह रखते तो सवाल है, उदाहरण है जो ये रखते तो सवाल है, इसको पाना मुश्किल नामुमकिन लग रहा है। देखिए क्रिकेट निश्चित काम का खेल है, कई दिन हर दिन मुकाबला एक तरफा लग रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ इस सबने देखा। एक फिर बाया से कर निकले और उसका तक की होगी लाइट करा दिया है अंपायर ने, ऊंचाई ज्यादा थी और उससे लाइट करा दिया अंपायर ने। अपनी तरफ मिलता हुआ और उससे बड़े होने का दो स्ट्राइक हो गई है, एक फिर स्ट्राइक इस बार बड़ा चलाया था, लेकिन बारिश की वजह से जब नीचे हो बड़ा जरूर चलाया, लेकिन ये बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम थोड़ा सा विकेट कीपर ने और रन नहीं लेगा, इसे पर डॉट लगाती हुई शरण चले बाहर से और कड़ा 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 सामने निकल गया बॉडी में चालू दूसरी तरफ कोई मौका नहीं देता, सीधा बच्चा भूल चौका क्या ड्रामा है टाइम के साथ भरपूर ताली जोर का चक्का लगा शक्ति का प्रदर्शन किया है और ये चिंटी निकल गई चार। लेकिन यहाँ पर कप्तान सरफराज ने भरोसा जताया सनम, लेकिन सनम बेवफा निकला, बिल्कुल से यहाँ पर लोगों की रफ्तार तेजी सामने बढ़ाए। देखिए ये तो वफा और बेवफा व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है, क्या सोचता है क्या चाहता है। कई लोगों को चैलेंज चाहिए, भाई लोगों को चैलेंज चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कल मुझे इससे पहले मुझे मुकाबला खेला जा रहा था आजमगढ़ लखनऊ के बीच में, उसमें भी लगभग 8 गेंदों में 4 या 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद मैं सुपर ओवर में चला गया, मैच चालू हो गया। और क्रिकेट इसलिए माना जाता है कि इसी काम का खेल है, और हमारे भोजपुरी में माना जाता है कि क्रिकेट बिना पेड़ी का होता